हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वाला ब्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने पिछले वाला छोड़ा था। आपने लास्ट ब्लॉग देखा ना मेरा? नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो ये वही शाम से शुरू हुआ है। मैंने दोपहर तक का ब्लॉग आपको दे दिया था और अब मैंने छोले जो सुबह भिगोए थे वो मैंने बनाए हैं। और सबसे बड़ा टास्क होता है वामी को कुछ भी खिलाना, तो मैं यहाँ उसको अनार खिलाए पहले। साथ में शाम को हस्बैंड के आने के बाद थोड़ी देर के लिए हम चले गए थे सैंडविच खाने। मुझे यहाँ सिक्के सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ चले गए थे, दोनों साथ में आए। उसके बाद आके ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आज इतना प्यारी सुबह थी, इतनी प्यारी सुबह थी कि बादल हो रहे थे और बहुत ही सुंदर 6 बजे का टाइम था। बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। 6 बजे मैं उठी, उठ के मैं बालकनी में गई तो बहुत प्यारा व्यू था। आँखों को सुकून देने वाला एक पल होता है ना, वैसा। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सामने इतना अच्छा, इतना सुंदर मौसम हो रहा था कि बस मन किया कि यहीं बैठ जाऊं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद आ गई मैं अपने काम पे, क्योंकि काम पे लग गई, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो काम ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं, हल्की फुल्की सी। वैसे तो आंटी आती हैं, बट कहते हैं ना, हमेशा से मम्मी को देखा है कि सुबह उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू लगानी चाहिए। तो झाड़ू लगा दी। उसके बाद फ्रेश होने के बाद अच्छे से पानी वानी पिया और आके मैंने उनके ब्रेकफास्ट के लिए आटा लगा रही थी। तो सिंपल पराठा बनाना था, तो इसलिए मैंने अजवाइन और नमक डाल के यहाँ आटा लगा लिया। बिकॉज़ हस्बैंड ने बोला था कि जो रात के छोले रखे हैं मैं उसी से लंच करूँगा, बट फिर भी मैंने उनको लंच भी ब्रेकफास्ट करूँगा, बट उनको लंच भी देना था। तो इस वजह से मैंने थोड़े से सूखे आलू भी बना दिए थे। और यहाँ मेरा बन गया है पराठा। और मुझे पराठे घी के ही पसंद है, मैं तेल के पराठे नहीं खा सकती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं पराठे हमेशा घी में बनाती हूँ। अधिकतर मैं सब्ज़ी भी घी में बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कच्चा घी खाने से अच्छा है कि थोड़ा सा पका हुआ खा लेती हूँ। तो इस वजह से सब्ज़ी भी उसी में बना देती हूँ। तो यहाँ मेरा लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये रेडी हो गया था। और अपने लिए मैंने आटा बचा के रख दिया था, क्योंकि मैं अभी उनके जाने के बाद नहाऊंगी और उसके बाद पूजा करूंगी और फिर खाती हूँ। तो इसलिए मैंने नहा धो के पूजा करने के बाद यहाँ बनाया मैंने अपना ब्रेकफास्ट। 2 पराठे का आटा मैं हमेशा बचा देती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं साथ तभी काम करने के बाद नहा के पूजा करके और बस तब 2 पराठे अपने लिए बना लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद मेरा फिर से वही टास्क कि वामी को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी डॉक्टर ने बोला है, मुझे आयरन थोड़ा सा कम है मेरे अंदर, तो मुझे अनार खाने के लिए बोला है कि खाली पेट खाओ। बट खाली पेट सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि अनार छीलूँ और खाऊँ, तो मैं बाद में खा लेती हूँ, दिन में किसी टाइम खा लेती हूँ। और वामी को भी तभी खिला देती हूँ। तो बट वामी का तो ब्रेकफास्ट ही हो गया था, क्योंकि आज वो और भी लेट उठ रही थी, अभी नहाई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको खिला देती हूँ और बाद में नहला दूँगी आराम से। तो यहाँ मैं अनार उसको छील के दे रही थी, खिला रही थी, और वो टीवी देखने में लगी हुई थी। उसके बाद आज मेरा सबसे बड़ा टास्क, बाल गीले थे और पसीने में और ज़्यादा भीगते जा रहे थे, इसलिए मैंने वही ऐसे के ऐसे लपेट दिए। और आज मैं इस रूम को, ये जो मेरा दूसरा वाला रूम है, इस रूम में ज़्यादा ये रूम यूज़ नहीं होता है। तो रात कपड़े, बादल हो रहे थे, तो मैंने रात जो कपड़े धुले थे वो मैंने सारे कपड़े यहीं डाल दिए थे। ये दो गद्दे हैं, 3 गद्दे हैं, 2 डबल बेड के वैसे हैं और एक मेरा बनाया हुआ है घर का। तो ये तीनों मैं डबल करके यहाँ डालती हूँ। बट ये मुझे बहुत भरा भरा सा रूम लगता है और बहुत ऐसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सोचा कि भले ही यूज़ कम होता है, बट मेरे घर का हिस्सा है, मेरा रूम है, मेरी वामी के नाम से है वैसे, कि हाँ मेरे वामी का रूम है, मेरा रूम दूसरा है। तो अभी तो वो बहुत छोटी है, यूज़ नहीं कर सकती। तो ये वाला ज़्यादातर जो होता है कि सामान रखने के लिए यूज़ होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसकी भी थोड़ी सी काया पलट कर दूँ, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूँ। और देखिए यहाँ मुझे 2 घंटे लगे इस रूम को बिल्कुल क्लीन करने में। और यहाँ मैंने बिल्कुल इस रूम को अच्छे से चमका दिया, अलमीरा को सामने रख दिया और यहाँ 2 पफ़ी भी रख दिए, जिससे बैठने का थोड़ा सिटिंग एरिया हो जाए। और इन सारे गद्दों को ऊपर नीचे करके मैंने ऊंचा करके साइड में लगा दिया है। और ये सामने शुभ और मम्मी और प्रशांत की फ़ोटो लगी हुई है। इसके बराबर में बिल्कुल शुभ के फ़ोटो के साइज़ की फ़ोटो मैंने वामिका की बनने दी हुई है।
जो परसों आ जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। फिर ये वॉल कंप्लीट हो जाएगी, इसके पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। इसमें वामी का फ़ोटो की कमी है, वो इस इधर साइड में मुझे लगाना है। उसके बाद दूसरे रूम की भी अभी वामी उठी थी सो के थोड़ी देर पहले, तो उसकी भी बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई है, तो मैंने उसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी आज, तो सोचा पहले बेड भी लगा देती हूँ। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, इतनी भाग दौड़ होती है, क्योंकि इस टाइम मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सुबह सुबह उठ के मैं काम में थोड़ी सी भी देरी कर देती हूँ आलस में, तो फिर मेरी वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे देर हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पे मैं ब्यूटी रेमेडीज़, अपनी होम रेमेडी DIY स्किन केयर रूटीन लेकर आ रही हूँ, उसका नाम है नेचुरल वामी। तो प्लीज़ उसको सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे दोनों चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और अच्छे से मुझे सपोर्ट करिए। आपके प्यार से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो यहाँ सारा काम तो निपट गया था, बट यहाँ देखिए वामी की फ्रेंड है सामने जो भाभी हैं, उनकी बेटी। शैतान बच्चे, ले लो। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, दे दो उसको, वापस कर दो, वो खराब हो जाएगा, बंद कर देगी वो, दे दो उसको। चल तो यहाँ वामी का खेलना कूदना चल रहा था उसकी फ्रेंड के साथ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको मेरा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे दोनों चैनल्स को।